हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप लोग को बीच हेडिंग में दिख रहा होगा यानी ज्यामिति से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ बातें आज की क्लास में बताएंगे, जो कि आप लोग हमारे साथ बने रहें और पेन और कॉपी निकाल कर इसे कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। तो हमारे साथ आप लोग को बीच सिर्फ साथ साथ रहना होगा, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो रहा कि आपको फिर महत्वपूर्ण बातें हैं कि यदि कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो इस प्रकार बने तो यानी आसान कोण का योग कितना होगा। आसान्य कोण का मान जो होगा 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना डिग्री के बराबर? 180 डिग्री के बराबर ही होगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर बात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, बताइएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना डिग्री के बराबर? 180 डिग्री के बराबर। आसान्य भुज का कोणों का योग आपको पूछ लिया जाए तो 180 डिग्री के बराबर। त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। चलिए बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। महत्वपूर्ण बातें हैं जी। तीसरा पॉइंट, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर यानी चतुर्भुज के चारों कोण का योग बराबर 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 360 डिग्री के बराबर होता है। कितना डिग्री के बराबर? 360 डिग्री के बराबर होता है। बताइए 4 नंबर बात है, एन भुजाओं के यानी समभुज का प्रत्येक अंतः कोण बराबर क्या होगा? तो 2n-4 बट्टा एन समकोण होता है, ठीक है। 5 नंबर है आपका कि एन भुजाओं के यानी समभुज का प्रत्येक यानी बहिष्कोण 4/n समकोण होता है। क्या होता है? 4/n समकोण होता है, ठीक है। चलिए 6 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा यानी बढ़ाई जाए तो इस प्रकार यानी बना बहिष्कोण दो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। क्या होता है? बहिष्कोण जो है ना, बहिमुख कोण जो है अंतः कोण के क्या होता है? बराबर होते हैं। क्या होते हैं जी? बराबर होते हैं। 7 नंबर, किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है? उसका सम्मुख कोण का क्या होता है जी? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में। 8 नंबर, किसी चाप द्वारा केंद्रक पर बनाया गया कोण उस चाप द्वारा वृत्त के यानी वर्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का क्या होता है? उसका दुगुना होता है। क्या होता है? दुगुना होता है, ठीक है। 9 नंबर है, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होता है? एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होता है? समान होता है। क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं जी? समान होते हैं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन बताइएगा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो एक ही आधार पर तथा एक ही समानांतर रेखाओं के मध्य बने समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल क्या होता है? उसका बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्षेत्रफलों के यानी चतुर्भुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं जी? बराबर होते हैं। बताइए अगला नंबर है 11 का कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते। क्या होते हैं? दो वर्गों के यानी इसका बराबर ही होता है। अब बताइएगा 12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक ही आधार पर तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज क्षेत्र में क्या होते हैं? समान होते हैं यानी बराबर होते हैं। 13 नंबर,
यदि एक त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो और ये भुजाएं जिनके अंतर्गत ये कोण है एक ही अनुपात में क्या होते हैं, त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं जी, त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। बताइएगा। 14 नंबर, त्रिभुज की यानी मध्यिकाओं के का यानी कटान बिंदु को क्या कहते हैं, त्रिभुज का मध्य केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज का मध्य केंद्र यानी केंद्रक कहते हैं। 15 नंबर, किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समुदाय विभाजक जिस बिंदु से होकर जाते हैं उस यानी उसे परिकेंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी, परिकेंद्र कहते हैं। 16 नंबर है महत्वपूर्ण कि उस त्रिभुज के कोनों में समुद्र विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का अंतःकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज का अंतःकोण कहते हैं। 17 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइएगा कि किसी त्रिभुज में शीर्ष बिंदुओं से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। त्रिभुज का लंब केंद्र यानी केंद्र कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई और बंधु आप लोग इसे अच्छा तरीका से सीखे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। तो साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सारे दोस्तों के।